आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न शेयर बाजार को लेकर ही किसी भाई बंधु ने पूछा है। देखिए, हमने कुछ महीने पहले शेयर बाजार से संबंधित स्थितियों पर कुछ राजसी संसारी स्थितियों को जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डाला था। फिर इसी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हमने किसी अन्य स्थिति पर कुछ प्रश्न का उत्तर देते हुए उस पर फिर प्रकाश डाला था। आज फिर कोई नया प्रश्न आया है, तो देखिए, ये शेयर बाजार का खेल अंतोगत्वा आप यूं लगाइए कि इसमें अंतोगत्वा सभी मनुष्य फेल है। अच्छे से अच्छा खिलाड़ी हो, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से आप और हम कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। देखिए, कभी कभी कुछ बातें शाब्दिक स्तर पर हम समझाते हैं, कुछ के अर्थ आपको उन शब्दों में छिपे हुए स्थितियों को समझना होता है। कहीं कहीं उनके भावार्थ समझने होते हैं। दार्शनिक स्थितियों से उनको समझना होता है। ये तो रजोगुण, देखिए, धन संपदा जितनी भी स्थितियां हैं, ये कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने की स्थितियां तो है ही नहीं। हमारी चर्चाओं में लाभ लोभ संग्रह इन तीन स्थितियों पर बार बार चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमारी सभी चर्चाएं त्रिगुणात्मक होती हैं। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों पर आधारित होती है। ये संपूर्ण जगत माया त्रिगुणात्मक है। द्वैत में स्थितियां बनती हैं। आप पर हम प्रकृति के इस खेल से बच नहीं सकते। बचने के लिए योग की स्थितियां हैं। धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। और ये योग की स्थितियों का अभिप्राय विशेष स्तर पर परमात्मा से जुड़ने का है। आत्मा परमात्मा की एक सम्मुखता से है। जबकि संसारी स्थितियां शेयर बाजार की हो और भी कोई भी देखिए, मुनाफे की, सट्टेबाजी की, ये अलग अलग राजसी तामसी स्थितियां हैं। राजसी तामसी स्थितियों में धर्म की एक विशेष स्थिति का ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि राजसी स्थितियां धुंधली होती हैं। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इस बात को हम बार बार समझाते हैं। और तामसी स्थितियों में तो अंधकार में स्थितियां हैं। अंधविश्वास बने रहते हैं। आपकी हमारी अति अधूरी जानकारी के अनुसार आप और हम अंधकार में कुछ भी जो क्रियाएं करते हैं, वो अति अधूरी होती है। शाम को जब अंधकार होता है, आप और हम लाइट जलाते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं हो। ठोकरों में कोई खुशी नहीं होती। सड़क पे भी जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे कोई खुशी तो नहीं, दुख होता है। शरीर के स्तर पर, गाड़ी के स्तर पर जैसे जैसे नुकसान होता है, हानिकारक स्थिति, और तमोगुण स्वयं अपने आप में हानिकारक स्थिति है। राजसी स्थितियां दिखती हैं, क्योंकि आपका मतलब शरीर भोगने वाला, इसकी विभिन्न प्रकार की क्षमताएं एक सीमित स्तर पर है। आप ब्याह शादियों में एक रसगुल्ला खाओ, दो खाओ, चार खाओ, ऐसा तो नहीं 40-400 आप खा जाओगे, क्योंकि सीमित स्थितियां हैं। इंद्रियों की एक क्षमता है। आज भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, आप किसी भी सुख को एक सीमा से अधिक भोग ही नहीं सकते, भले ही वो आपका मन चाहा किसी भी प्रकार का भोग हो। इन सभी स्थितियों पे हम
बार-बार प्रकाश डालते हैं। पहले आप और हम पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं और फिर अंततः क्या है? छोड़ते हैं। आप किसी भी प्रकार का सुख तो गत्वा आप स्थिति को छोड़ देते हो। क्योंकि यदि आप नहीं छोड़ते उस सुख को, तो वो सुख ही दुःख बन जाता है, पीड़ा देता है। चाहे गंध का सुख हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, इसीलिए हम बार-बार कहते हैं। इसलिए ये शेयर बाज़ार की स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ, देखिए संसार को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया और आप और हम पकड़ भी नहीं सकते। और यदि पकड़ पाते हैं तो भोग नहीं सकते। और पकड़ी गई स्थितियाँ नीतिगत है या अनीतिगत है, उसके आधार पे क्रमाशय बनता है। इसीलिए सर हम यहाँ तक भी कहते हैं कि ये जुआ किसी का ना हुआ, भले ही ये तामसिक स्थितियाँ हैं। जबकि शेयर बाज़ार तो राजसी स्थितियाँ भी हैं और कहीं-कहीं जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी दिखती, वो राजसी ना होते हुए तामसी होती है। देखिए ये सब स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर अक्सर प्रथम दृष्टि में समझ नहीं आती। इसलिए हम बार-बार इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ बातें रखते हैं। ऐसे कितने मनुष्य आए गए जिन्होंने हजारों नहीं लाखों करोड़ों इस शेयर मार्केट से, अब हम कमाई वाली बात तो नहीं कर सकते क्योंकि कमाई का अभिप्राय कार्यशील के शुभ संस्कारों से है। शेष सभी स्थितियां तो भले ही आप शाब्दिक स्तर पर कमाई बोल भी सकते हो, लेकिन ये कमाई कमाई नहीं होती। कमाई का अभिप्राय जो आपकी मरने के बाद भी आपका मार्गदर्शन करे। और मार्गदर्शन क्या है? आपको परमात्मा के मार्ग पर एक अनन्य स्वरूप स्थिति की ओर ले जाए। देखिए, आप और हम शेयर बाज़ार हो या और कोई भी प्रकार का लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, इन वृत्तियों में क्यों गिरते हैं? सुख पाने के लिए। और उस सुख में यदि पीड़ा होगी, दुःख होगा, तो ऐसे सुख को फिर आप त्यागते हो, छोड़ते हो। यानी कि आप और हम क्या चाहते हैं? दुःख रहित सुख, जिसको साधारण शब्दों में परम सुख कहा गया। और परम सुख का दूसरा नाम आनंद है। आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है। आत्मा का भले ही देखिए आत्मा के 7 गुण में आनंद की स्थिति भी समझाई गई है। वो परमात्मा का अंश है इसलिए कह दिया जाता है। तकनीकी रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में रहते हुए आपको आनंद की झलकें मिलती हैं। इसलिए आत्मा का जो गुण में आनंद भी बोल दिया जाता है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मायातीत स्थिति में भी, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के बाद उस स्थिति में भी आप और हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। रहते आप और हम ज्ञान स्वरूप में, आत्मस्थ स्थिति। यानी कि जब आत्मा पर किसी भी प्रकार का, देखिए बंधन किनका है? 3 शरीरों का। 3 शरीर की स्थितियाँ कब बनती हैं? जब तमोगुण, रजोगुण, देखिए सत्वगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया, बंधनदायक रजोगुण और तमोगुण को कहा गया। और साधारण सापेक्ष दृष्टिकोण से रजोगुण उतना नहीं बांधता जितना तमोगुण बांधता है। ये तमोगुण की निंदक स्थितियां ही नीचे की जोनियों में, देखिए आपको मुझको स्वतंत्रता केवल और केवल मनुष्य जोनि में मिलती है। नीचे की जोनियां तो परतंत्र है, ऊपर की जोनियां भी परतंत्र है। लेकिन इन स्थितियों को आप और हम तर्कपूर्वक जब तक समझते नहीं है,
तो फिर जैसा-जैसा संसार का भाव होता है, देखा-देखी की स्थितियाँ होती हैं, पर हम उस बहाव में, उस संसार में बह जाते हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करो। और सत्वगुण की जो एक सर्वोत्तम शुद्धतम स्थिति वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों की हम बार-बार प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी तो आज तक की 5300 वीडियो जो हमने आज तक प्रसारित, देखिए प्रसारण का समय तो अलग-अलग है, लेकिन बनने की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय की हैं। इन स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, उतना-उतना परमात्मा से प्रीति के भाव, ये योग की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये परमात्मा के नज़दीक के अंतर्गत। तो शुभ संस्कार बनने से जो पहले के बुरे संस्कार थे, जो आपको मैं इन सभी राजसी, तामसी स्थितियों में धक्का देते थे। देखिए, जब-जब रजोगुण बिगड़ता है, तभी तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है। तमोगुण का अभिप्राय निंदक स्थितियों से है, निषेधात्मक स्थितियों से है। लेकिन मनुष्य जब लाल बत्ती पे नहीं रुकता, तो भले ही यहाँ के चालान से बच भी गया, परमात्मा की व्यवस्था में उसका चालान कट जाता। अब आप और हम आप कर्म या कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं? सुख के लिए। या आपको रुकने में वहाँ कष्ट होता है, आप भागते हो। यही स्थितियाँ राजसी हैं। आपकी कामनाएँ बढ़ जाती हैं, उन बढ़ी हुई कामनाओं के लिए आप कृत करते नहीं, कर्म करते नहीं, तो फिर छोटे रास्तों का, छीना-झपटी का, उसी छीना-झपटी की आरंभिक स्थितियाँ क्या है? झूठ बोलना, हेरा-फेरी करना, फिर चोरी-डकैती की स्थितियाँ, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि मनुष्य बच भी जाए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था तो देखिए कानून का एक सीमित दायरा है। तथ्यों की, गवाहों की, स्थितियों की के आधार पे निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा इन 3 गुणों को क्रियाशील रखती है। ये तो तीनों गुण जड़ हैं, जड़। इन 3 गुणों के अलग-अलग लक्षण हैं। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था को समझिए। मनुष्य जीवन में ही शत्रु क्यों कहते हैं सत्संग करो। अन्यथा आप और हम आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इन 5 स्थितियों में ही सभी संसारी स्थितियाँ, चाहे वो शेयर बाज़ार की हो, किसी भी प्रकार के निवेश की हो। इसलिए समय के रहते अपने जीवन को सात्विक बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और निश्चित रूप से ये शेयर बाज़ार की स्थितियाँ हो, संसारी स्थितियाँ हो, लोभ की, संग्रह की, किसी भी रूप की स्थितियाँ हों, इनसे आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है और परमात्मा से व्यक्तिगत संबंध बनने लगते हैं। जब आत्मा का परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, ये योग की स्थिति है। फिर आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बनते हुए शुभ संस्कार बनते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कार जो राजसी तामसी स्थितियों में आपको में धक्का देते थे, उनसे क्रमशः आप बचने लगते हैं, हटने लगते हैं। ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगते हुए परमात्मा से जो जुड़ने की स्थितियाँ वो मजबूत होती जाती है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म को मजबूत करो और धर्म मजबूत होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। दिन का फिर राजसी तामसी स्थितियाँ, ये फिर एक अनुशासित रहती है। स्थितियों की पहचान करें, परमात्मा से जुड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी एक विशेष स्तर पर दिखती साधारण है, लेकिन बहुत गंभीर होती है। समय के रहते इनके अर्थ समझे, भावार्थ समझे। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, तो उस नए प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों की सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, राजसी स्थितियाँ मात्र उतनी ही रखें
कि आपका मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका आप और हम पालन कर सकें। शेष स्थितियाँ महात्मा के मार्ग पर चलने की बनाएँ, ताकि कि हमारा जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।